चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर समय तो वैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी हम घटना टेक्शा लेकर चैप्टर को पूरा कर लेंगे। गति और आगति, इसके बारे में हम समझते हैं। संसारी जीव मरण करके किस किस गति में जाते हैं एवं उस गति में वह जीव मरण करके कहाँ कहाँ से आते हैं, और पंचम गति अर्थात मोक्ष कौन प्राप्त करता है, इन सबका वर्णन इस अध्याय में। गति आगति किसे कहते हैं? गति का अर्थ होता है जाना, और अर्थात उस गति से मरण करके जीव कौन कौन सी गति में जाता है, और आगति का अर्थ है आना, अर्थात उस पूर्व गति से मरण को प्राप्त होकर के वह जीव कहाँ कहाँ से आते हैं, वो यहाँ आने की अपेक्षा है। नरगति से जीव मरण करके कहाँ कहाँ जाते हैं एवं नरगति से जीव मरण करके कहाँ कहाँ से आते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। नरक गति से नारकी मरण करके मनुष्य तिर्यंचों में जाते हैं, और तिर्यंचों में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक एवं गर्भज ही बनते हैं। नियम देखिए, नरक से निकला हुआ जीव कभी भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं बनता। नियम से मनुष्य या तिर्यंच बनेगा तो मनुष्य तो पंचेंद्रिय होता है, तिर्यंचों में भी वो संगी ही होगा, कर्म भूमिका ही होगा, पर्याप्तक ही होगा। पर्याप्तक का पहले चैप्टर पढ़ के आए हैं वो, बेनिफिट हो गया। विशेष क्या है देखिए, सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव नियम से तिर्यंच ही बनते हैं, किंतु वह अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव मनुष्य नहीं बनता, क्रूर तिर्यंच ही होता है नियम। छठी पृथ्वी से आने वाले मनुष्य और तिर्यंच बनते हैं, वे सम्यक दर्शन और देश संयम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनुष्य महावती नहीं बन सकता। पांचवी पृथ्वी से आने वाला जो मन है जीव व मनुष्य तिर्यंच बनते हैं, तिर्यंच देशपति भी बन सकते हैं और मनुष्य देशपति और महावती भी बन सकते हैं, किंतु मोक्ष नहीं जा सकता। चतुर्थ पृथ्वी से आने वाला मनुष्य और तिर्यंच बनते हैं, तिर्यंच देशपति भी बन सकते हैं, मनुष्य महावती बनकर मोक्ष जा सकते हैं, किंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते। मतलब चौथे नरक से कोई जीव निकल करके मनुष्य बना तो मनुष्य बन करके वो मुनि बन के मोक्ष जा सकता है। अभी आपका वर्णन नहीं है, अभी नरक से निकलने का वर्णन है। अभी नरक में तो नार की जीव निकल रहे हैं। तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम पृथ्वी से आने वाले मनुष्य तिर्यंच बनते हैं, तिर्यंच देशपति भी हो सकते हैं और मनुष्य तीर्थंकर भी बन सकते हैं। इट मीन्स पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकल करके हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर भी बन सकते हैं। नरक गति में आने वाले जीव, अब ये तो थी नरक गति से आने वाले, अब नरक गति में आने वाले जो जीव हैं वो मनुष्य और तिर्यंच की गति से ही आते हैं, क्योंकि नरक से मर के तुरंत नरक में नहीं जाते, देव गति से तुरंत नरक गति में नहीं जाते। तो नरक गति में जाने वाले कौन से जीव हैं? दो, मनुष्य या तिर्यंच। किंतु असंगी पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी तक ही आते हैं। असंगी पंचेंद्रिय जो है वो पहली पृथ्वी से नीचे नहीं जाते हैं। सरीसृप, गोभ आदि जो है ये द्वितीय पृथ्वी तक जाते हैं, पक्षी तृतीय पृथ्वी तक जाते हैं, भुजंग आदि जो सर्प हैं ये चौथी पृथ्वी तक जाते हैं, सिंह है वो पंचम पृथ्वी तक आते हैं, स्त्रियां छठी पृथ्वी तक आती हैं, मनुष्य एवं तंदुल मत्स्य आदि जो जीव हैं ये सप्तम पृथ्वी तक जाते हैं। स्त्रियां कहाँ तक जन्म ले सकती हैं नरकों में? छठे नरक तक, इससे आगे नहीं। कितना भी पाप कर लो, कितना भी पाप कर लो तो भी स्त्रियों का जन्म छठे नरक से नीचे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सातवें नरक में जन्म लेने वाले जीव का वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना चाहिए। जब मोक्ष जाने के लिए इतनी पावर चाहिए तो सातवें नरक में जाने के लिए भी तो इतनी पावर चाहिए। कितना पाप करो तब तो सातवें नरक में जाना को मिलेगा। और स्त्रियों के कभी वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं होता। लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, सिद्धांत हमने कहीं पढ़ा नहीं, सिर्फ सुना होता है। लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, शादी के समय जब 7 फेरे लेते हैं तो 6 फेरों तक कन्या आगे आगे रहती है और वर उसके पीछे पीछे रहता है, और 7वें फेरे में पुरुष को आगे कर दिया जाता है और महिला को पीछे कर दिया जाता है। कहते हैं वो कन्या ये कह रही है कि छठे नरक तक तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, 7वें में तुम्हें अकेले जाना।
इसलिए 7 फेरों का संबंध इस तरह से जोड़ दिया है। अच्छा ना मान रहे आपको तो बचा रहे हैं 7 में। पाप इतना करना पड़ना, उसके 7 नरक में जाने के लिए इतना पाप करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके शरीर की भावों की शक्ति भी तो चाहिए ना, तो नहीं होती स्त्रियों में। पंडित इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तो ऋषभ नारायण सैनक वाला शरीर ही है, इसका प्रैक्टिकल मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बलिष्ठ है कि वो उतना ही लेवल का पाप और हिंसा नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और इसलिए उसने इतना ज्यादा कर्म मान लिया कि उसको साथ ही नरक राइट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल 100%। नॉर्मल मनुष्य इतना पाप भी नहीं कर सकता। नहीं, पंचम काल में अंतिम 3 सैनन, आगे सैनन का चैप्टर आएगा। शास्त्र से बता दिया ना, वो तो पूरा उनके लिए तो खुला है, उनके लिए ऊपर मोक्ष खुला है, नीचे 7 नरक खुला है। आगे बढ़ेंगे। तिर्यन की गति में जीव मरण कहाँ से जाते हैं और कहाँ से आते हैं। तिर्यन की गति में जीव मरण करके चारों गतियों में जाते हैं, क्योंकि तिर्यन के सामने चारों ऑप्शन खुले हुए हैं, किंतु देव गति में 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते हैं। तिर्यंशी गति की जो जीव है वो मरण को प्राप्त होकर देव तो बन सकते हैं, लेकिन 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रिय भी मरण को प्राप्त होकर के चारों गतियों में जाते हैं, किंतु नरक गति में प्रथम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते। असंगी पंचेंद्रिय जो है वो नीचे पहली पृथ्वी से पहले नरक से नीचे जन्म नहीं लेते। एवं देवगति में भवनवासी और व्यंजनों में जाते हैं, किंतु तिलोय पंडित की त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार भवनत्विक में जन्म लेते हैं, कल्पवासी में नहीं लेते। असंगी पंचेंद्रिय जीव कल्पवासी अर्थात देवानी देवों में उनका जन्म नहीं होता, अन्य 3 में हो सकता है। एकेंद्रिय और विकेंद्रिय मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य एवं तिर्यंश गति में जाते हैं, किंतु अग्नि का एक, वायु का एक मरण को प्राप्त होकर के मात्र तिर्यंश ही बनते हैं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य भी बन सकते हैं और तिर्यंश भी बन सकते हैं, लेकिन एक इंद्रियों में जो अग्निकायिक और वायुकायिक जीव हैं वो नियम से तिर्यंश ही बनते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते। विकलेंद्रिय माने 2, 3, 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं। तिर्यंश गति में आने वाले चारों गतियों से आते हैं, किंतु 12वें स्वर्ग तक के देव तिर्यंश गति में आते हैं, इससे ऊपर वाले देव नहीं। 12वें स्वर्ग से ऊपर वाले देव नियम से मनुष्य आयु को ही प्राप्त करते हैं। असंगी पंचेंद्रिय में मनुष्य एवं तिर्यंश गति से आते हैं, विकेंद्रिय में जीव मनुष्य एवं तिर्यंश गति से आते हैं, एकेंद्रिय में जीव तिर्यंश मनुष्य एवं देव गति से आते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, एकेंद्रिय में जन्म कहाँ से हो रहा है, मनुष्य भी मर के एकेंद्रिय बन सकता है, तिर्यंश भी मर के, देव भी मर के एकेंद्रिय बन सकता है, बिना के नहीं बनता। किंतु दूसरे स्वर्ग तक के देव आते हैं, इससे ऊपर वाले नहीं। जो एकेंद्रिय में जन्म ले रहा है देव गति वाला जीव, वो दूसरे स्वर्ग तक का ही देव होगा, इससे ऊपर वाला नहीं होगा। तथा एकेंद्रिय के अग्निकायिक, वायुकायिक और जीव तिर्यंश गति व मनुष्य गति से आते हैं। एक इंद्रियों में जो अग्निकायिक और वायुकायिक जीव हुए हैं वे तिर्यंश गति और मनुष्य गति से वहां पर आते हैं। अब मनुष्य गति को समझा रहे हैं। दूसरे स्वर्ग का नाम है ऐशान स्वर्ग, बस महान। मनुष्य गति के साथ क्या नियम है जाने आने का, मनुष्य गति से मनुष्य मरण करके चारों गतियों में जा सकते हैं, जाते हैं एवं पंचम गति अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। श्रावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, वस्त्रधारी जो होते हैं वो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते। श्रावक हो, श्राविका हो या आरिका माता जी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं। द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रेडियट तक जा सकते हैं एवं भावलिंगी मुनि प्रथम स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि विमान 5 अनुत्तर 9 अनुदिश 5 अनुत्तर तक भी जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि की गुणस्थान 1 से 5 तक एवं भावलिंगी की गुणस्थान 6 से 12 तक है, किंतु 12वें गुणस्थान में मरण नहीं होता।
12वें स्थान में तो 10 से 12 में पूछ गया, अब तो मोक्ष आएंगे, मोक्ष आएंगे। मनुष्य गति में आने की बात करेंगे तो चारों गतियों से आ सकते हैं, आते हैं, किंतु सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव मनुष्य नहीं बनते, एवं अग्नि का एक वायु का एक जीव भी मरण करके मनुष्य नहीं बनते, वो तो नियम से तिर्यंच ही होते हैं। आगे निकृष्ट बताया गया, आचार्य ने लिखा है उनके विशेष रूप से नीच गोत्र का, पाप कर्म का उनका उदय ज्यादा होता है, इसलिए अग्नि का एक वायु का एक में ज्यादा जो कहना चाहिए कि वो पर्याय विशेष रूप से निकृष्ट होते। देवगति में मरण करके जीव कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। देवगति से मरण करके जीव मनुष्य एवं तिर्यंच गति में जाते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के देव एकेंद्रिय भी बनते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले पढ़ा था, किंतु पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक ही बनते हैं। वही बात, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं बनते। 12वें स्वर्ग तक के देव तिर्यंच भी बनते हैं, किंतु इससे ऊपर वाले देव तो नियम से मनुष्य गति में ही आते हैं। 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव नियम से मनुष्य ही बनते हैं। 9 ग्रेवियर तक के देव स्त्री और नपुंसक भी होते हैं, परंतु इसके ऊपर वाले पुरुष वेदी ही होते हैं। 9 देव विकल चतुष्क में नहीं आते। विकल चतुष्क का मतलब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनको कहते हैं विकल चतुष्क, इनमें नहीं आते। देवगति में जीव मनुष्य गति और तिर्यंच गति से आते हैं। तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक आते हैं, किंतु असंगी पंचेंद्रिय भवनत्विक तक आते हैं, इसके ऊपर नहीं। और मनुष्य तो जो है वो देवगति में सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मुनि बन के। भवभूमि के मनुष्य एवं तिर्यंच मरण करके कौन कौन सी गति में जाते हैं, एवं भवभूमि में मनुष्य तिर्यंच कौन कौन सी गति से आते हैं। भवभूमि के मनुष्य एवं तिर्यंच मरण करके देवगति में ही जाते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि और साकार सम्यक दृष्टि भवनत्विक में ही जाते हैं, तथा अविरत सम्यक दृष्टि पहले व दूसरे स्वर्ग अर्थात वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं। सासादन ये दूसरे गुणस्थान का नाम है। 14 गुणस्थानों में पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरी निष्ठ और अविरत सम्यक। इसका मतलब ये हुआ भूमि का जीव नियम से मरण को प्राप्त होकर के देव पर्याय को ही प्राप्त होते हैं। अगर वो पहले दूसरे गुणस्थान बढ़ती है तो भवनत्विक में जाएंगे, और अगर वो तीसरे चौथे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान में तो मरण ही नहीं होता, अगर वो चौथे गुणस्थान बढ़ती है अर्थात सम्यक दृष्टि है तो नियम से पहले दूसरे वैमानिक देवों में जन्म लेते हैं। सवाल सम्यक दृष्टि भवनत्विक। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच ही भोग भूमि में मनुष्य तिर्यंच होते हैं। भोग भूमि में कौन जाते हैं? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, बस। देवगति के भोग भूमि में नहीं जाते, नरक के भोग भूमि में नहीं जाते, भोग भूमि से मरण को प्राप्त होकर वापस भोग भूमि में नहीं जाते। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। जिस जीव के सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी व्रत नहीं है, व्रतों को प्रतिमाओं को धारण नहीं किया है लेकिन सम्यक दर्शन है, उस जीव को हम कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। कर्म भूमि के कौन कौन से तिर्यंच? भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच होते हैं। कर्म भूमि के संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच होते हैं, असंगी नहीं होते हैं। महापुरुष मरण को प्राप्त करके कौन कौन सी गतियों में जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये यहाँ पे तालिका दी हुई है। तीर्थंकर नियम से कहाँ जाएंगे? मोक्ष। आ कहाँ से सकते हैं? नरक गति और तिर्यंच गति, सॉरी नरक गति और देवगति। तीर्थंकर बनने वाले जीव नरक से भी आते हैं, पिछला लोग उनका नरक का भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे राजा श्रेणी का इंडिया नहीं आते, तो शेर लास्ट पर्याय में शेर की लास्ट पर्याय की बात चल रही है। चक्रवर्ती जाने की अपेक्षा नरक गति, देवगति और मोक्ष गति तीनों में जा सकते हैं। आने की अपेक्षा नियम से देवगति से ही आते हैं। बलभद्र जो होते हैं वो देवगति या मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं, नरक में नहीं जाते बलभद्र।
जैसे रामचंद्र के आगे जो बलभद्र हुए हैं, वो 9 बलभद्र जो होते हैं वो नियम से या तो मोक्ष जाएंगे या देवगति में जाएंगे। आएंगे कहाँ से? देवगति से। इसके अलावा नारायण प्रति नारायण ये नियम से नरक गति में ही जाते हैं। आते कहाँ से? देवगति से। कुलकर जो होते हैं नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। नाभिराय कुलकर हुए, उनमें वो देवगति को प्राप्त हुए। आते कहाँ से हैं? मनुष्य गति से। कर्म भूमि के मनुष्य वहां पर जाकर के कुलकर बनते हैं। नारद जो है वो नरक गति से ही गमन करते हैं, मतलब जाने की अपेक्षा उनकी नरक गति है। रुद्र नरक गति, कामदेव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर की माता नियम से देवगति को जाती है। तीर्थंकर के पिता जो होते हैं वो देवगति में भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं। नाभिराय नहीं हुए मोक्ष, क्योंकि वो कुलकर थे, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के जो पिता है वो उस भाव से मोक्ष भी जा सकता है। नहीं, दोनों ऑप्शन है, देवगति अथवा मोक्ष गति। रुद्र नियम से लिखा है नरक। रुद्र जो होते हैं ये आचार्य ने लिखा मुनि और आरिका के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। मुनि और आरिका में आपस में संबंध बन गए और उसके निमित्त से आरिका की संतान पैदा हो गई, वो कहलाते हैं रुद्र। इस अपेक्षा से इनके परिणाम भी खराब होते हैं, गलत क्रिया से गलत भाव से उत्पन्न हुए, इसलिए नियम से नरक में जाते हैं। कुलकर जो होते हैं जब हमारी भोग भूमि समाप्त होती है और कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, तब उस समय 14 कुलकर होते हैं जिनके माध्यम से सृष्टि की रचना की जाती है। रचना का तात्पर्य सृष्टि को समझाया जाता है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा, ये कहलाते हैं कुलकर, जिन्हें मनु भी बोलते हैं। हाँ, ये तो लिखा है फिक्स है। हाँ, नियम है। नारायण सत्यनारायण नियम से वन को प्राप्त होकर नरक में ही जाते हैं, बिल्कुल फिक्स है। रावण नरक नहीं गया, लक्ष्मण नरक नहीं गए, नहीं, वहां से अपनी आयु पूरी करके आ जाएंगे, उसके बाद फिर अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, कोई आपत्ति नहीं। वापस आने के बाद फिर थोड़ी नरक में जाएंगे। ये तो वो नारायण बने, उसके बाद अगला भाव नियम से नरक में, उसके बाद वहां परिणाम अच्छे बना लो तो मोक्ष में चले जाएंगे। उसके बाद तो नियम से एक बार जाने पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गति आगति की जो बात चल रही है, ये लास्ट जो भाव था वो और अगला नेक्स्ट जो भाव है उसकी चर्चा है, उसके आगे पीछे की नहीं, ओनली वन। अन्य मतावलंबी साधु मरण को प्राप्त होकर के कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? चरक साधु जो होते हैं ये ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक अर्थात 5वें 6ठे स्वर्ग तक। परिव्राजक साधु ये ब्रह्म स्वर्ग तक। आजीवक साधु सहस्रार माने 12वें स्वर्ग तक। और तापस जो होते हैं ये भवनक तक जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? देखिए, चरक का मतलब नग्नांड है, जिनका लक्षण ऐसे चरक साधु कहलाते हैं। जो होते तो अन्य मतावलंबी है, नग्न रहते हैं ये, जिन्हें नागा साधु कहते हैं अपन हिंदुओं में। तो चूंकि ये भले दिगंबर साधु मुनि महाराज नहीं है, महाव्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट को, उपसर्ग को, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से इनके परिणाम अच्छे होते हैं। मंद कषाई हो तो ये ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं ये। मिथ्यात्व के साथ 12वें स्वर्ग तक जन्म हो सकता है देवों का, इनका जीवों का मिथ्या दृष्टि में। हाँ, बात वाले सारे मिथ्या दृष्टि में। चरक परिव्राजक जिनको कहते हैं, एक दंडी, त्रिदंडी, द्विदंडी, ऐसे परिव्राजक साधु कहलाते हैं। इनकी पहचान है ये अन्य साधुओं में, अन्य मतावलंबियों में। एक डंडा साथ में लेकर के चलते हैं, जो 3 डंडे साथ में लेकर के चलते हैं, ऐसे जो साधु है ये परिव्राजक होते हैं। आजीवक साधु जो कांची का भोजन करने वाले नग्न आजीवक होते हैं। ये बात यहाँ इसलिए समझा रहे हैं कि अन्य विशेष रूप से वैष्णव या हिंदू मतावलंबियों में भी साधना करने वाले साधु होते हैं, तपस्या करने वाले। जैसे आपने सुना होगा कोई पंचाग्नि तप रहा है, साधु बैठ गए और अपनी चारों तरफ अग्नि लगा ली, ऊपर से भी अग्नि लगा ली। कोई साधु हो गया, कपड़े खोल दिए और वहाँ हिमालय की तंद्राओं में जाकर के, हिमालय की गुफाओं में जाकर के और नग्न रह के साधना किया करते, सर्दी सहन कर रहे हैं। तो ऐसे साधु भले ही हमारे सच्चे साधु नहीं हैं,
लेकिन फिर भी कषाय मंद होने के कारण से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। साधना तपस्या, बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सर्दी गर्मी तो सहन कर रहे हैं ना भाई, कपड़े खोल करके बैठे हुए हैं, हिमालय में बैठे हुए हैं, तो सर्दी तो सहन कर रहे हैं। तो ही रहा है, छोटा हो रहा है चाहे भले। कोई साधु है बैठे हुए 10 दिन तक कुछ नहीं खा पी रहे, जैसे अपन अपनी भाषा में अनशन बोलते हैं, तब तो कर ही रहे हैं ना। कोई साधु है उल्टा पेड़ के लटक गए, 1 दिन 2 दिन तक लटके हुए हैं। कोई साधु है आधा शरीर पानी में आधा शरीर ऊपर है और साधना कर रहे हैं। कोई साधु है हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं। दोनों ही किए। बाल तक और सूत्र पर्यायवाची नाम है। बाल तक माने अज्ञानी का तक, मिथ्या दृष्टि का तक। आगे हाँ, इसीलिए तो स्वर्ग भेज रहे हैं उनको, कि कुछ तो कर रहे हैं ना, वो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए भिखारी कब कहाँ कर रहा है, भिखारी साधना कहाँ कर रहा है, भिखारी उपवास कहाँ कर रहा है, उसको तो लालसा है मुझे तो और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, और वो तो त्याग करके बैठे हैं ना, इच्छा का दमन किया ही है। और चौथे होते हैं तापस, अर्थात पंचाग्नि तप तपने वाले तपस्वी तापस कहलाते हैं। जो कि मैंने एग्जांपल दिया, बैठ गए, बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा अंगारों पे चलते हैं, कोयले के अंगारे जला दिए, अब उनके ऊपर चल रहे हैं वो। तो साधना का मतलब वो ये तो तब कर रहे हैं ना कि मेरे शरीर के प्रति मेरा मोह कम हो रहा है, शरीर के प्रति राग तो कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कषाय मंद होने के कारण से अगर उनको देव पर्याय प्राप्त तो होती है बाई चांस, तो यहाँ तक हो सकती है, इससे आगे नहीं। बाकी तो नरक में भी जा सकते हैं, सभी जा सकते हैं, उसमें क्या है। चलिए 11:15 हो गए, बस इतना ही। नेक्स्ट पर्याप्त का मतलब जिस जीव ने शरीर पर्याप्ति पूरी कर ली है उस जीव को हम कहते हैं पर्याप्त। 6 पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। पर्याप्ति वाले चैप्टर में देखिएगा। और गर्भस्थ का मतलब जिस जीव का जन्म गर्भ से हो रहा है। मनुष्य और तिर्यकों में जो जन्म होता है वो 3 प्रकार का होता है, जरायु, जांडस, पोतानाम, गर्भ है। तो जो गर्भ से जन्म जिसका हो रहा है, अंडे से जो पैदा होता है, गाय बैल पशु पक्षी आती हैं, ये जरायु से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य का जन्म होता है, ये गर्भ जन्म है। एक भी जीव उसी समय आ जाता है जिस समय वो एक बनने की प्रोसेस होती है। जैसे गर्भ जन्म करने का तात्पर्य है जब स्त्री और पुरुष, नर और मादा की प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद जो वो स्थान जहाँ पर जीव जन्म लेने के लिए योग्य बन चुका है वो स्थान, चाहे वो जब आप अंडे की बात करेंगे तो जैसे किसी पक्षी में, पक्षी के गर्भ में अगर उस स्थान पर उस मादा का, उस नर का जो वीर्य पहुंचना है, वो पहुंचने के बाद वो स्थान उसके लिए योनि स्थान हो गया। योनि स्थान का मतलब जन्म के लायक हो गया वो। और वहां जैसे जीव आएगा, जीव आते ही साथ में उसके साथ में जो प्रोसेस बनती है, सीधा पूरा अंडा तो बनता नहीं है, धीरे धीरे पहले वो बुलबुला बनता है, लिक्विड होता है, फिर धीरे धीरे उसका कवच बनता है, चारों तरफ बनता है, वो जीव अंदर रह जाता है, वो कवच बाहर रहता है। तो जो बाहर का कवच या अंडा जो बना है वो वर्गणाएं हैं। कौन सी वर्गणाएं? आहार वर्गणाएं। जैसे हमारा शरीर बना, जैसे मनुष्य का गर्भ में आने पे जैसे शरीर बनता है, ऐसे ही उसको कवर करने के लिए उस पक्षी के अंडा बनता है और उसके अंदर वो जीव होता है। तो जीव कब आ जाता है? उसी प्रथम समय में जीव आ जाता है। कैसे होगा वेजिटेरियन? वो तो अंडा तो अंदर क्यों बैठा हुआ है? अंडे के अंदर जो लिक्विड है, अंडे के अंदर जो है वो जीव तो है। अभी मैंने आपको बताया जैसे मनुष्य में प्रोसेस होने के बाद में वहां जीव उसी समय आ गया, ऐसे ही पशु पक्षियों में भी होता है। पक्षियों में भी जो प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद में जब वहां जैसे ही रज और वीर्य मिलने से जो उत्पन्न होता है उसके पर बात करते हैं, तो वो जैसे ही मिले, मिलते ही साथ जीव आ गया, एम्ब्रियो वहीं बन गया, भ्रूण वहीं पे आ गया और उसी समय जीव हो गया। हम उसको
नॉन वेज या सॉरी वेज कैसे कह सकते हैं? जीव तो उसमें है, उसी समय से है। अब वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, चूजा नहीं बन पाया है, छोटा पक्षी नहीं बन पाया है, वो तो एक प्रोसेस है कि उसको टाइम लगेगा, इतने दिन लगेंगे। जैसे कोई गर्भ में जीव आया, पहले दिन उसी समय जीव आ गया, उसको पूरा परिपक्व होने में 9 महीने लगने हैं, वो एक जैसे प्रोसेस है। ऐसे ही उस पक्षी के अंदर जो अंडा बन रहा है, जीव तो उसी समय आ गया, उसको पूरा परिपक्व होने में टाइम जितना वो बताया जा रहा है उतना लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो पूरा अंडा बनेगा, जीव बाहर निकलेगा तभी जीव होगा, वो तो पहले समय से जीव हो गया। हाँ, तभी से काउंट होती है ना। तो हमने तो आपको कहा ना, बिगड़े व्यक्ति के पहले समय से काउंट होती है, जन्म से नहीं होती। आयु की काउंटिंग बिगड़े व्यक्ति के पहले समय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वापोपलब्धि शिवसोक्ति सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुराणि कामन्यमानस्य ममासुरे। श्यामली निर्माणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि